I'm clear to you. My voice is clear. My video is जी clear. Okay. जी सर, सब कुछ सही है। Good हो गया. Thank you so very much. Now, come towards our topic, and we were talking about electrolysis. उसमें कुछ बेसिक्स पढ़ा था हमने. बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की टाइप्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोलिसिस इटसेल्फ क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. आज हम एक दफ़ा फिर थोड़ा सा वो रिवाइज करेंगे जो हमने प्रीवियस पढ़ा था, स्पेशली इलेक्ट्रोड्स, और उसके बाद हम नई टर्म्स और नेक्स्ट फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4. सो पहली बात वंस अगेन कि व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स हमने कल भी पढ़ा था. Once again, I'm going to revise some of the previous topic. Electrodes are basically solid plates or rods. ये solid plates या rod को हम बोलते हैं, and these are called basically these are used to connect the electricity from one vessel to the other vessel or towards the vessel basically. So solid plates are the rods. Those are used to communicate or to transport the current. Transport the current. And you know कौन सा करंट? डीसी करंट. डायरेक्ट करंट यूज करते हैं हम केमिस्ट्री में. हम एसी करंट यूज नहीं करते, अल्टरनेटिव करंट यूज नहीं करते. तो इनके मैंने दो नाम बताए थे आपको. एक को बोला था एनोड और एक को मैंने बोला था कैथोड. अब देखिए एनोड कौन सा टर्मिनल होता है? एज फार एज इट्स पोलैरिटी इज कंसर्न्ड, इट इज पॉजिटिव टर्मिनल. दूसरी बात मैंने क्या बोली थी? एनोड पर हमेशा जो प्रोसेस होता है उसको केमिस्ट्री के अंदर बोलते हैं ऑक्सीडेशन. चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तो दोबारा भी पढ़ेंगे कि क्या बला है ऑक्सीडेशन. सो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होती है, उस पर जो रिएक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडेशन होती है. एंड लास्ट में हमने पढ़ा कि एनाइंस जाते हैं, एनोड के ऊपर एनाइंस जाते हैं. तो एनोड एनोड एनाइन, एन आता है दोनों में. कैथोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल. इस पे होती है रिडक्शन. केमिस्ट्री का जो प्रोसेस है वो है रिडक्शन, दैट इज हैपनिंग ओवर हियर. और इस पर जाते हैं कैटाइंस. कैट कैट. सो मैंने ये भी बताया था कि हम अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कोई रॉड बांध दें, लगा दें, जोड़ दें, तो वो एनोड बन जाता है. उसी मटेरियल का रॉड, उसी कंपनी का रॉड अगर आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें तो वो कैथोड बन जाता है. ये रॉड खुद से कुछ नहीं होता है, उसको बैटरी के जिस टर्मिनल के साथ आप जोड़ेंगे वो वही बन जाएगा, वही पोलैरिटी शो करेगा. इसी तरह बैटरी को हम इस तरह सिंबॉलिकली शो कर सकते हैं. आपने शायद पहले फिजिक्स में पढ़ा. बड़ी लाइन और ये छोटी लाइन. स्मॉल लाइन इज अ नेगेटिव टर्मिनल, बड़ी लाइन जो है दैट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल. तो बैटरी का जो बेसिक सिंबल है वो ये है. ये इस तरह की लाइन बहुत सारी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8, जस्ट 2 भी काफी है. स्मॉल लाइन नेगेटिव, बिगर लाइन पॉजिटिव. अब नहीं आता. अब एक और इस तरह का एक डायग्राम वो आपको दे सकते हैं. जस्ट हैव अ लुक. ये दो रॉड हैं. मैंने कल आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड्स बताए थे, 2 रॉड्स बताए थे, एक ग्रेफाइट का और एक प्लैटिनम का. इनको हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड. इनर्ट रॉड्स आर इनर्ट इलेक्ट्रोड. इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से रिएक्ट ना करे, नॉन रिएक्टिव. उसको पानी में डालो, उसको दूध में डालो, लस्सी में डालो, एसिड में डालो, अल्कली में डालो, जिसमें मर्जी डालो, कोई रिएक्शन नहीं करेगा. और जब उसके ऊपर अगर कोई चीज़ बन रही है, कोई गैस बन रही है या कोई और मेटल बन रहा है, तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा. इनर्ट मीन नॉन रिएक्टिव.
दो एग्जांपल याद रखनी है, एक है ग्रेफाइट यानी कि कार्बन, उसका फार्मूला है ग्रेफाइट या कार्बन, और दूसरा है प्लैटिनम, पीटी, दिस इज प्लैटिनम। ये दो रॉड हैं जिनको हम बोलते हैं इनर्ट रॉड हैं। केमिस्ट्री में इनको इनर्ट कहा जाता है। ये रिएक्ट नहीं करते, किसी सोल्यूशन के साथ नहीं करते, किसी गैस के साथ नहीं करते, किसी मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे आर सपोज्ड टू बी इनर्ट। अब देखिए, मेरे पास एक टैंक है जिसके अंदर मैं, बल्कि एक टैंक नहीं, मैं दो टैंक लगाने जा रहा हूं। जस्ट हैव अ लुक, किधर गया रेजर, थोड़ा सा मैं इसको बल्कि नीचे करके लिख दूं, मैंने इधर जगह कम छोड़ी है। ये डायग्राम आपने गौर से देखनी है जो मैं आपके साथ बना रहा हूं। एक बीकर इधर है, दूसरा बीकर इधर है, एक और रॉड लगा दिया गया है। हर बीकर में कम से कम दो रॉड होंगे एटलीस्ट, और एक रॉड इधर इसमें भी लगा दिया गया है कनेक्ट करके। तो आपने बारी बारी मुझे बताना है, जिसको मैं हाईलाइट करूं, ये जिसको मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूं, आपने सिंपल बताना है कि इसकी पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। सिंपल, सोच के, देख के, गौर से बताइए, व्हाट इज इट्स पोलैरिटी। ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब आइए, एक और भाई साहब जो इधर खड़े हुए हैं, जिसको मैं रेड हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। रेड, व्हाट इज दिस, आई मीन द पोलैरिटी ऑफ दिस रॉड, इट्स पोलैरिटी क्या है? पॉजिटिव। बाकियों को बोलना नहीं आता क्या? बोलिए प्लीज, गलत बोल दीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप बोल नहीं रहे हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब जो दरमियान वाले दो हैं वो डायरेक्टली किसी बैटरी से अटैच नहीं है, तो बेसिकली उनकी पोलैरिटी क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। अगर कभी ऐसा पूछ लें तो आपने क्या क्या करना है, क्या सोचना है, वो मैं बता। एक बीकर में दो सेम पोलैरिटी वाले रॉड नहीं हो सकते, पहली बात। फिर ये जो रॉड आपस में कनेक्टेड है, मैं दोनों को बेसिकली ब्लू पेन से शो करना चाह रहा हूं, बल्कि ब्लू वायर लगानी थी मैंने, चलें। इनमें से ये दोनों को मैंने ब्लू शो कर दिया है। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक खींचेगा और एक लूज करेगा। तो एक बीकर में सेम पोलैरिटी के दो रॉड नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा, आई मीन पॉजिटिव, लेट मी मार्क विद द रेड पेन, सॉरी, ये पॉजिटिव होगा। उस बीकर में जो ब्लू रॉड मैंने लगाया है वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह आपने, अगर इस तरह की कोई डायग्राम आपको गिवन हो क्वेश्चन में, पेपर में, तो आपने तमाम जितने भी रॉड्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, टर्मिनल्स हैं, उनके ऊपर आपने पॉजिटिव नेगेटिव शो करना है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स खुद से मार्क करने। एग्जामिनर आपसे पूछे, आपसे ना पूछे, आपने ये काम करना है, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इसी से रिलेटेड होगा, इसी के मुतल्लिक होगा, और वहां पे आप फंस जाएंगे। सो ये एक चीज़ थी जो मैंने आपको कहा कि आपको क्लियरिफाई कर दूं। सेम इज द केस, एक और चीज़ भी है वैसे, दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट, जिसका ये सिंबल है, शायद फिजिक्स में आपने पढ़ा हो। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, बैटरी से इलेक्ट्रॉन जो इंटर होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से आते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो बैटरी को इलेक्ट्रॉन वापस जाते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से जाते हैं। तो यस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो बाहर वाले हिस्से से पूछते हैं तो आपने ये लिखना है, ये बाहर वाला हिस्सा कौन सा है, आई एम गोइंग टू मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर, लाइक पर्पल कलर। ये है आउटसाइड द सॉल्यूशन जो कंपार्टमेंट है।
इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो डायरेक्शन है वो और है, इस बीकर के अंदर जो मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की वो इससे माइट बी डिफरेंट। तो गौर से देखिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, आप बोलेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन आउटर सर्किट, बाहर वाले सर्किट में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली आई मीन मूवमेंट ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। कभी आपसे पूछते हैं वो अक्सर, तो आपको ये आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन देखो किधर जा रहे हैं, उसके सभी के एरोज लगाओ। पहली बात क्या याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से बीकर के अंदर इंटर होते हैं, उस सैंपल के अंदर जाते हैं, यहां से बेसिकली इलेक्ट्रॉन इन हो रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन आउट हो रहे हैं, दूसरे राउट से पॉजिटिव से बाहर निकलते हैं और आके दूसरे टर्मिनल पर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो साइकिल बाहर चल रहा है, बीकर के बाहर वाला साइकिल जो है वो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे ये साइकिल चलता है। इसको समझिए, याद रखिए। ये चीज़ें होपफुली आपको आपके स्कूल में नहीं बताई जाएंगी, नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो आउटर सर्किट की जो डायरेक्शन है वो इन एरोज को मार्क करने से आपको नजर आएगी। अब बीकर के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, आगे चल के देखेंगे। बीकर के अंदर वैसे तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करता। इलेक्ट्रॉन जो कैप्चर होता है एक रॉड से, जिस रॉड से इलेक्ट्रॉन इस बीकर में दाखिल हो रहे हैं, इसको मैं बोलता हूं अपनी जुबान में, मैंने इसका एक नाम रखा हुआ है ई शॉप, इलेक्ट्रॉन शॉप। यानी बीकर में इलेक्ट्रॉन जो आयन पड़े हुए हैं, पॉजिटिव आयन, ऑब्वियसली वो जाएंगे इस नेगेटिव आयन के पास, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के पास। अपोजिट आयन्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो बीकर में जो आयन्स हैं उनको जहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जहां से वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उस टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन शॉप कहते हैं, ई शॉप बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रॉन शॉप, कैथोड। आपने इलेक्ट्रॉन शॉप इसलिए याद रखना है कि जब भी आप फर्दर इलेक्ट्रॉन के इक्वेशन लिखेंगे, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन की, या देखेंगे कि इस बीकर में क्या हो रहा है, इस बीकर में क्या हो रहा है, तो हमेशा या कैथोड को पहचानना हो अगर आपने कि कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, तो उस वक्त आपको ये काम आएगा। तो बेसिकली जिस रॉड के ज़रिए इलेक्ट्रॉन बीकर में जा रहे हैं, देखें ये रॉड जो हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये खुद रिएक्ट नहीं करते हैं, दे आर जस्ट फैसिलिटेटर। ये इनर्ट रॉड है बेसिकली, ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं, अपने में से उसको गुजार रहे हैं। एक्चुअली अपने में से भी नहीं गुजारते। जितने इलेक्ट्रॉन आई मीन वो गेन करते हैं एक टर्मिनल से, एक एज से, उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे कॉर्नर से, दूसरे एज से बाहर निकाल देते हैं। तो ये फैसिलिटेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, एक आई मीन इंडोर्स कर रहे हैं, बस इनका इतना काम है। तो ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं बीकर के अंदर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला पॉजिटिव आयन मौजूद है बीकर में, तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का एक कॉन्वाय स्मूथली रन करते रहेंगे। इनका काम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है। सेम इज द केस अगर कोई एलिमेंट, कोई नेगेटिव आयन, सॉरी, स्पेशली एलिमेंट शायद ना हो, मॉलिक्यूल हो सकता है, या कोई नेगेटिव आयन जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, वो इस रॉड के पास आएगा, उसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, रॉड उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उस इलेक्ट्रॉन को अपने थ्रू ट्रेवल करवा के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक जाके छोड़ देगा। यानी किसी से इलेक्ट्रॉन छीनना हो, लेना हो, तब यही रॉड काम कर रहा है, फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन उठाए फिर रहा है, नेगेटिव, Cl नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, Br नेगेटिव आयन, वो इलेक्ट्रॉन से तंग है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ये उसको वेलकम करेगा कि आए, आप इस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेज दें। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तो उसको बाहर से बैटरी से लेके इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इनका काम जस्ट एज अ फैसिलिटेटर है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, स्पेशली अपर कंपार्टमेंट में, वो मैंने आपको बता दी है, वो आपने यही लिखनी है, इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। और रॉड्स की पोलैरिटी कैसे बार करनी है वो भी मैंने आपको बोल दिया है कि एक बीकर में 2 नेगेटिव या 2 पॉजिटिव नहीं होंगे,
एक बीकर में अपोजिट पोलैरिटीज के होंगे, या एक पॉजिटिव होगा, यानी या मीन एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, बस यही होंगे, या आपको छोड़ दें। दूसरे बीकर के अंदर भी एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो एक जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, अगर वो पॉजिटिव है तो जो दूसरा रॉड है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा। यही थीम, यही कहानी आपने सोचनी है और यहां पर लगानी है। उसके बाद ये जो एक पूरा बन गया है, एक सेल इसको बोलते हैं, बेसिकली कॉम्बिनेशन बन गया है। ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो इनको हम बोलते हैं सेल। केमिस्ट्री में जो सेल होता है दैट इज बेसिकली दैट इज ऑफ टू टाइप। एक टाइप अब आपके सिलेबस में नहीं रही, खत्म हो गई है, एक ही टाइप रही है, तो पहले मैं वही पढ़ाऊंगा, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर इनपुट पर आप डीसी करंट देते हैं, आउटपुट क्या मिलता है आपको? आउटपुट आपको कोई केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन मिलता है। तो इनपुट पे डीसी करंट, आउटपुट पे केमिकल रिएक्शन। तो ये बेसिकली ये वो चीज़ है जो आपने जनरली समझनी है, याद रखनी है, और इस तरीके से बेसिकली आपका जो वो साइकिल है या वो सेल है वो मूव करना या काम करना, ऑपरेट करना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दो किस्म के होते हैं। नंबर वन, कुछ को हम बोलते हैं मोल्टन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होता है, मेल्टेड, पिघला हुआ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी जो टाइप है वो है एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मोल्टन की फॉर्म में, अगर आप डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है, किस फॉर्म में है। पानी में घोला हुआ है तो एक्वस, अगर आपने उसको गर्म किया हुआ है, मेल्ट किया हुआ है, तो मोल्टन। तो ये दो किस्म के इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बार बार पूछे जाएंगे, ये आपने याद रखना। तो हम सबसे पहले इसको मोल्टन को देखते हैं। एक मैं स्कीम बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं, आपने हर क्वेश्चन ऐसे करना है। वो आपसे जो मर्जी पूछें, आपने हर दफ़ा इस तरह इक्वेशन लिखनी है, इसी पैटर्न पे काम करना है। और स्पेशली एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस का टॉपिक भी जैसे मैं बताऊं, जो स्टेप बताऊं, जिस तरीके से बताऊं, उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। होपफुली इंशाल्लाह आपका आंसर गलत नहीं आएगा। अब देखिए, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस, आपको मेरी स्क्रीन सही नजर आ रही है या नहीं आ रही? मुझे लगता है सही नहीं आ रही। जस्ट हैव अ लुक। यस, नो, यस, अब ठीक है, आप ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। ओके जी, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस, फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl है। NaCl शुरू में इनिशियली दैट इज सॉलिड, इसमें आयंस होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, बट दे आर स्टैटिक, दे आर नॉट मूविंग। वो घूम फिर नहीं रहे होते, एक ही जगह पे फिक्स्ड होते हैं, स्टैटिक होते हैं। आप उनको गर्म करें, हीट करें उस मिक्सचर को, हीट करने से क्या होगा? वो आयंस मोल्टन फॉर्म में आएंगे, मेल्टेड होंगे और वो घूमना फिरना शुरू कर देंगे। सोडियम पॉजिटिव आयन लिक्विड प्लस Cl नेगेटिव आयन लिक्विड, तो ये बेसिकली जो आपका मिक्सचर है दैट इज हैविंग लिक्विड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, लिक्विड आयन। लिक्विड का मतलब मोल्टन, मोल्टन का स्टेट सिंबल स्मॉल l, लिक्विड। तो लिक्विड
आयन घूम फिर रहे होंगे वहां पर। नाउ दिस solution can be called as electrolyte. ये जो सॉलिड था, क्या ये इलेक्ट्रोलाइट था? नो, इट वाज नॉट इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? इसमें आयन थे, वो घूम नहीं रहे थे। मैंने कल बताया था आपको, या लास्ट टाइम जो बताया था, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। नंबर 1 वो लिक्विड हो या एक्वस हो। नंबर 2 क्या हो? नंबर 2 उसमें अपोजिट आयंस, दोनों आयन हो, पॉजिटिव आयन भी फिर रहा हो, नेगेटिव आयन भी फिर रहा हो, और फ्रीली घूम रहे हो, सुकून से बैठे ना हो, स्टैटिक ना हो। तीसरा मैंने आपको बोला था कि वो डिकम्पोज होता हो, जब उसमें से आप करंट गुजारें तो वो डिकम्पोज हो जाए। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड, दैट इज द बेसिक आई मीन फीचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सॉलिड है, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, इसमें बिजली नहीं गुजरती। अगर गुजर भी जाती तो ये डिकम्पोज ना होता। तो लिक्विड होना चाहिए, यस, उसमें अपोजिट आयन होने चाहिए और वो फ्रीली घूम फिर रहे हों। यस, नाउ दिस सैंपल हैज बिकम एन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब ये गुड इलेक्ट्रोलाइट बन गया है। अब हम क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर 2 रॉड लगाएंगे। अभी मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इनर्ट रॉड्स। इनर्ट में बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ग्रेफाइट रॉड और प्लेटिनम रॉड। ये 2 रॉड जो हैं, ये बेसिकली इनर्ट रॉड के तौर पे हम इनको मानते हैं। अब देखिए, आपने हमेशा इनर्ट रॉड लगाने हैं, नॉन इनर्ट रॉड हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सारी कहानी जो चलेगी वो इनर्ट रॉड के, आई मीन सपोज करना है कि वी आर गोइंग टू यूज इनर्ट रॉड। उसके बाद हम एक को बना देंगे पॉजिटिव और दूसरे को बना देंगे नेगेटिव। आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी पॉजिटिव और जिसको मर्जी नेगेटिव बना दें। तो ये पूरा एक सेल बन गया है, छोटा सा सेल बन गया है, इसको सेल बोलते हैं। अब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट डालना है। यहाँ पर जहाँ मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है NaCl लिक्विड। स्टेट सिंबल फिजिकल स्टेट्स बता रहे होते हैं यहाँ पर। तो NaCl लिक्विड है, तो बेसिकली यहाँ पर Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन घूम फिर रहे होंगे। सो इसका मतलब यह है कि Na पॉजिटिव आयन है लिक्विड की फॉर्म में और इसके अंदर Cl नेगेटिव आयन है लिक्विड की फॉर्म। सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने कहा था कि आपने एनोड और कैथोड खुद से मार्क करने हैं। व्हाट इज नेम गिवन टू दिस रॉड, जिसको मैं येलो लिख रहा हूं, इसका नाम क्या होगा? एनोड या कैथोड? एनोड, गुड। एंड दिस वन विल बी कैथोड। एनोड पर कौन जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? एनोड खुद पॉजिटिव टर्मिनल है, गुड, नेगेटिव आयन जाएंगे, एनायन जाएंगे। और कैथोड पर कौन जाएगा? पॉजिटिव आयन, एनायंस, सॉरी कैटायंस जाएंगे। कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड। तो अब आपको पता लग गया कि कौन किधर जाएगा, ये चेक कर लेना है। ये बार बार ऐसा करेंगे तो आपको ये टॉपिक याद भी हो जाएगा, गलती भी नहीं करेंगे, सिलेक्शन ठीक करेंगे, आंसर ठीक लिखेंगे। एक दफ़ा फिर आपने इक्वेशन लिखनी, वंस अगेन आपने लिखना है कि NaCl था, आपने गर्म किया तो आउटकम्स क्या हुआ? सिर्फ स्टेट बदल गई है आयन की। पहले आयन थे लेकिन सॉलिड की फॉर्म में थे, अब वो लिक्विड बन गए। फिर आपने लिखना है एनोड। एनोड की इक्वेशन, एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखनी है। कौन जाएगा एनोड के ऊपर? एनोड पॉजिटिव है तो यहां से नेगेटिव जाएगा। तो जब भी आपने कोई हेलाइड आयन भेजना हो तो उसके लिए मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूँ, गौर से सुने और हमेशा यही लिखनी है। Cl नेगेटिव आयन ये जाएगा, जाके इलेक्ट्रॉन फेंक देगा और खुद Cl अकेला अलोन एटम बन जाएगा। दूसरा Cl नेगेटिव आयन भी जाएगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जाके Cl एटम बन जाएगा। लेकिन अकेला Cl एटम जिंदा नहीं रह सकता है, उसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? दोनों मिल जाएंगे and they both will make Cl2।
ये दोनों मिलके फौरन Cl2 एटम बन जाएगा। तो गौर से देखें कि ओवरऑल यहां तक क्या तब्दीली आई है। 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन 1 + 1 2 मैंने ऐड कर दिया इन दोनों इक्वेशन को। गोइंग टू लूज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 + 1 2 प्लस Cl2। तो बेसिक जो इक्वेशन आपने लिखनी है दैट इज दिस वन। कोई हैलोजन का आयन अगर जा रहा है एनोड पर, आज के बाद इसको याद रखें, आपको दोबारा ना बताना पड़े। Cl नेगेटिव आयन जा रहा है तो आप जब आंसर लिखेंगे, मैंने आपको इनसाइड स्टोरी भी बता दी, जब आप आंसर लिखेंगे तो आप उसमें लिखेंगे 2Cl नेगेटिव आयन गोज टू 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2। इसी तरह अगर कोई Br हो, किसी भी कंडीशन में या सूरत में हो, पॉजिटिव आई मीन एक्वस हो या मोल्टन हो, आपने इसी तरह काम करना। 2Br नेगेटिव आयन गोज टू 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Br2। यहां पर ये लिक्विड था और ये गैस की फॉर्म गैस होती है। 2Br लिक्विड आयन भी हो सकते हैं, एक्वस भी हो सकते हैं। यहां पर Br2 गैस भी है और Br2 लिक्विड भी है, दो स्टेट सिंबल यूज करते हैं। सेम इज द केस अगर मेरे पास I नेगेटिव आयन फिर रहे हैं और वो एक्वस की फॉर्म में है, तो ये स्टेट सिंबल बाद में लिखना है। इक्वेशन का स्टाइल सेम है। स्टेट सिंबल लिक्विड भी हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी हैलाइड आयन पहुंचेगा एनोड के ऊपर, पहली तो बात है हैलाइड आयन जाएगा ही एनोड के ऊपर। अगर एनोड पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? उसकी इक्वेशन मैंने जो आपको बताई है यही होगी। इट विल लूज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट विल मेक 1 मोल ऑफ I2 सॉलिड एंड दिस विल बी द इक्वेशन। तो बेसिकली इस तरह कोई भी हैलाइड आयन हो, जब भी वो एनोड पर जाए आपने यही इक्वेशन यूज करनी है, यही स्टाइल यूज करना है। इनफैक्ट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि जब 1 मोल नेगेटिव आयन जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने हिसाब से। यहाँ पर 1 मोल ऑफ नेगेटिव चार्ज है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अगर किसी के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बहरहाल जो भी एक एटम जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जितने उसके पास सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, और नॉर्मल न्यूट्रल एटम बन जाएगा। लेकिन जब ये सारे एटम बन रहे होंगे तो एक ही रॉड पे, एक ही जगह पे, एक ही शॉप पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे बन रहे होंगे, तो साथ साथ खड़े होंगे। तो जो ही एटम वो बनेगा तो वो अनस्टेबल होगा, वो कोशिश करेगा कि मैं अपने आप को स्टेबलाइज करूं। तो वो क्या करेगा? वो भागकर अपने साथी एटम के साथ शेयरिंग करेगा। मैं नॉन मेटल की बात कर रहा हूं। 2 नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और उस शेयरिंग के बाद उनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और उनका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। वो अमर हो जाएंगे, उनकी उम्र लंबी हो जाएगी, फिर उनको खतरा नहीं रहेगा। वो जब Cl2 की फॉर्म में घूमते फिरते या Br2 की फॉर्म में, F2 की, I2 की फॉर्म में, फिर उनको तोड़ने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक देयर ओल्ड बॉन्ड्स। उनका वो नेक्सस जब तक बाहर से फोर्स न लगाया जाए नहीं टूटेगा, वो सही सलामत रहेंगे। तो बेसिकली ये है इनसाइड स्टोरी। लेकिन आपने आंसर क्या लिखना है? ये है वो आंसर जो आपने लिखने हैं 1 2 3। इस तरह आपने अपने आंसर को रिपोर्ट करना है। जनरली 99% यही इक्वेशंस पूछी जाती हैं आपसे। हैलाइड आयन का क्वेश्चन आए तो सोचना नहीं है, लिख देना है बस। हैलाइड आयन मोल्टन आयन में तो यही सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, और जो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह होपफुली उसके अलावा वो आपसे नहीं पूछेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप कोशिश करेंगे कि मेरी ही इन बातों को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन आपको आएंगे, फिंगर टिप्स पे आएंगे। आप ये हो नहीं सकता अगर आप मेरा और बताया हुआ रूल, यानी आपने सिर्फ मेथड लगाना है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा केमिस्ट्री में आपने अपना दिमाग नहीं खपाना है, आपने वो रूट्स फॉलो करने हैं, आपका आंसर आएगा। नहीं आएगा आई वुड बी लायबल टू चार्ज। आप मुझे बताएंगे कि ये मैंने अपना रूल लगाया है लेकिन आपका रूल काम नहीं कर रहा, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा और सही आंसर है। इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपका क्वेश्चन भी ठीक होगा। तो ये थोड़ी आपने कोशिश करनी।
अब बोल्टन में जनरली 2 आयन्स होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो इन दोनों आयन में जो नेगेटिव आयन है एनाइंस वो जाएंगे एनोड पर, जो कैटाइंस हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो जाएंगे कैथोड पर। पहली इक्वेशन किसकी लिखनी है? अकॉर्डिंग टू किस रूल आपने पहली इक्वेशन एनोड की लिखनी है। कहीं कोई ये रूल नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, जो मर्जी लिख दो, हर कोई ये कहेगा नो। इसमें एक बहुत बड़ी काज है, आप अपने आप को हैबिचुअल करें कि पहले आपने एनोड की इक्वेशन लिखनी है, बाकी इक्वेशन कैथोड की बात। क्यों? मैं बताता हूँ। यहां पर देखें तो आपने जो इक्वेशन लिखी है उसमें आपने कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। यही इलेक्ट्रॉन्स आप कैथोड पर लेके जाएंगे, यही इलेक्ट्रॉन आप कैथोड पर पहले लिखेंगे। आप पर फर्ज है, लाजिम हो चुका है, आप पर लाजिम हो चुका है कि आप इतने इलेक्ट्रॉन लिखें। आपने अपनी इक्वेशन शुरू ही हो कैथोड की इक्वेशन शुरू ही वहां से करनी है इलेक्ट्रॉन से, जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं एनोड पर। आपको बैलेंस भी नहीं करना पड़ेगा। आपसे अगर वो स्टिक्योमेट्री क्वेश्चन का कोई रिलेशनशिप, कोई मोल मैथ पूछेंगे, ऑटोमेटिकली सही आएगा। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप, या जो भी इक्वेशन वो डिमांड कर रहे होंगे, 100% ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं पॉजिटिव आयन कौन से हैं? सोडियम पॉजिटिव आयन फिर रहे हैं, कैटाइंस जाएंगे कैथोड पर, तो हम लिखेंगे सोडियम पॉजिटिव आयन गोज टू, ये मेटल का पॉजिटिव आयन है तो प्योर मेटल बनेगा। मेटल रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉलिड होता है, सिवाय मरकरी के, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं। अब आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सोडियम एटम तो बैलेंस है, एज अ सोडियम 1 सोडियम 1 सोडियम, लेकिन चार्जेस बैलेंस नहीं है। यहां पर 1 पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज, चार्जेस बैलेंस नहीं है। इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी और मैंने बताया था कि इक्वेशन मीन इक्वलिटी ऑफ चार्जेस ऑन बोथ साइड, मैसेज ऑन बोथ साइड, एटम्स ऑन बोथ साइड। ये तीनों चीजें दोनों साइड पे इक्वल होनी चाहिए। तो 2 नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्जेस हैं 2 मोल के, तो यहां मुझे 2 लगाना पड़ेगा ताकि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इक्वल हो जाएं। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव को खा जाएंगे, मामला न्यूट्रल हो जाएगा। तो बेसिकली 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम आयन गोज टू 2 मोल ऑफ सोडियम। अब मुझे यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो गौर से देखें कि मेरी इक्वेशन जो नई बनी है वो 2 मोल सोडियम के हिसाब से बनी। यस, मैंने जो इक्वेशन Cl2 की बनाई थी उसमें 1 मोल Cl2 बना था, जो मेटल बना है वो 2 मोल बना है। अगर वो आप मुझसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी मोल ऑफ सोडियम विल फॉर्म, तो मैं बोलूंगा 2 मोल। हाउ मेनी मोल ऑफ Cl2 विल बी फॉर्म, मैं बोलूंगा 1 मोल विल बी फॉर्म, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए हैं। बेसिक जो प्रिंसिपल है वो है रेडॉक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन रेडॉक्स। आगे पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 है। क्या प्रिंसिपल है? वो ये है कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी द सेम आर इक्वल। इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज है, जो स्पीशी जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, अगली स्पीशी उतनी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, वरना पहली लूज ही नहीं करेगी। तो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी द सेम, बातें याद रखिए। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी। तो हमने ये इक्वेशन, दिस वन और दिस वन, इन दोनों को आपस में चेक करना है, इकट्ठा करना है, देखना है, लिखना है। जस्ट हैव अ लुक। मैं फिर लिख रहा हूं 2Cl नेगेटिव आयन, और इधर रिएक्टेंट में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 सोडियम आयन गोज टू, मैंने ये रिएक्टेंट और ये आपस में इकट्ठे कर दिए, जोड़ दिए, एरो लगाया है। इधर लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2। इधर क्या लिखा हुआ है लेफ्ट पे एरो के उधर? 2 मोल ऑफ सोडियम। इलेक्ट्रॉन दोनों साइड पर इक्वल है, सॉरी कट गए, अब इनको लिखने की जरूरत नहीं है। याद रखें, ओवरऑल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। बाकी क्या बचा आपके पास, उसको दोबारा लिख लेते हैं तमीज से।
right? 2Cl negative ion liquid, 2 mole of sodium ion liquid goes to 1 mole of chlorine gas will form and 2 mole of solid sodium will be formed. तो आपके एक रॉड के ऊपर, इस एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस, येलोइश ग्रीन गैस, बबल ऑफ द येलोइश ग्रीन विल बी सीन। तो यहां पर आपको गैस दिखाई देगी। कैथोड पर क्या होगा, इधर सोडियम आके बैठना चिमटना शुरू हो जाएगा, इसका मैस बढ़ जाएगा, यहां गैस नजर आएगी। तो ये ऑब्जर्वेशन भी आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली ओवरऑल इक्वेशन में क्या हुआ है, ये हुआ है कि आयंस हैव बीन चेंज इनटू प्योर एलिमेंट्स। Cl नेगेटिव आयन Cl नेगेटिव आयन नहीं रहा, सोडियम आयन नहीं रहा, दोनों एक Cl2 में कन्वर्ट हो गया है, दैट इज द प्योर एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड क्लोरीन, और दूसरा सोडियम में कन्वर्ट हो गया है, दैट इज आल्सो सेड टू बी एन एलिमेंट, सोडियम मेटल एलिमेंट। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आपने इसको रिवाइज करना है, मैं वीडियो शेयर करूंगा, उसको पॉज करें, दोबारा देखें, जो मैंने यहां लिखा हुआ है यही आपने अपनी नोटबुक पे फिर बैठ के लिखना है, सुनना है, और यही चीज इसी को दोबारा आपने लिखना है, आपको टॉपिक आएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।